गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल पढ़ें। तो इसे समझने के लिए आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। मान लीजिए हमने 10 फैमिली सिलेक्ट की, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 और F10 और ये सभी 10 फैमिलीज इक्वली प्रोबेबल हैं। दैट मीन्स हर एक फैमिली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/10। किसी भी एक फैमिली को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/10। और जो इन फैमिलीज में मेंबर हैं वो मान लीजिए F1 में कितने मेंबर हैं 3, F2 में कितने हैं 4, F3 में कितने हैं 3, F4 में कितने हैं 2 मेंबर्स, F5 में मान लीजिए 5 मेंबर हैं, F6 में 4, F7 में 3, F8 में 6, F9 में 4 और F10 में 5। ये नंबर ऑफ मेंबर्स हैं किसी फैमिली में। तो हमने एक रैंडम वेरिएबल चूज किया जो ये डिनोट करता है कि उस फैमिली में कितने मेंबर हैं। सो लेट अस चूज a random variable x that denotes number of members in the family हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में पिछली वीडियोस में देखा था। तो x f1 क्या होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ मेंबर इन फैमिली f1 कितना है 3। सिमिलरली x f2 क्या होगा, दैट विल बी 4। x f3 क्या होगा 3। x f4 क्या होगा, दैट विल बी 2। x f5 क्या होगा, that is equals to 5। x f6 that is equals to 4। x f7 that is equals to 3। x f8 that is equals to 6। x f9 that is equals to 4 और x f10 that is equals to 5। तो ये रैंडम वेरिएबल x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है 3, 4, 2, 5 और 6। ये रैंडम वेरिएबल x यही तो वैल्यू ले सकता है, या तो 3 ले सकता है, या 4 ले सकता है, या 5 ले सकता है, या 6 ले सकता है। और ये रैंडम वेरिएबल 2 कब लेगा, x f4 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स ये रैंडम वेरिएबल x वैल्यू 2 कब लेगा, जब हमने फैमिली f4 सेलेक्ट किया हो, इजंट इट। और कहीं भी इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 नहीं है। दैट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 2, when x is equals to 2, then family f4 is selected, then family f4 is selected। नाउ जब ये रैंडम वेरिएबल 3 लेगा तो कौन सी फैमिली सिलेक्ट होगी, आप देख सकते हैं कि जब इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 होगी तो आपको f3 भी मिलेगा, f7 भी मिलेगा और f1 भी मिलेगा, isn't it? That means जब x की वैल्यू 3 होगी, when x is equals to 3, then any one of the family f1, f3 and f7, f1, f3 or f7 can be selected। जब x 4 ले रहा है, जब ये रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 4 है, तो कौन कौन सी फैमिली सिलेक्ट हो सकती हैं when x is equals to 4,
इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 कब है? जब फैमिली F2 सिलेक्टेड है, या फैमिली F6 सिलेक्टेड है, या फैमिली F9 सिलेक्टेड है. So when x is equals to 4, then F2, F6 or F9 is selected, isn't it? Similarly, जब x 5 है, when x is equals to 5, जब इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 5 है तो कौन सी फैमिली सिलेक्ट हो सकती है? F5 और F10, isn't it? Then F5 और F10 is selected. और जब इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 6 है तो कौन सी फैमिली सिलेक्ट होगी? F8, isn't it? Then F8 is selected. और चूंकि सभी फैमिलीज इक्वी प्रोबेबल हैं, दैट मीन्स कोई भी फैमिली सिलेक्ट हो सकती है इन सारी फैमिलीज में से विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज, तो किसी एक फैमिली की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 फैमिलीज हैं और सारी फैमिलीज इक्वली प्रोबेबल हैं, विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो किसी एक फैमिली को सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/10, isn't it? तो अगर रैंडम वेरिएबल x जब 2 ले रहा है तो कौन सी फैमिली सिलेक्ट हो रही है? F4, और F4 के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/10, isn't it? और ये रैंडम वेरिएबल 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल x वैल्यू 2 ले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10, क्योंकि जब ये वैल्यू 2 ले रहा है तो सिर्फ एक फैमिली सिलेक्टेड है, दैट इज F4, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10. सो द प्रोबेबिलिटी दैट x can take value 2 is 1/10, isn't it? क्योंकि जब x 2 वैल्यू लेगा तो फैमिली F4 सिलेक्टेड होगी, और F4 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10. सो हम लिख सकते हैं P of x is equals to 2. जब ये रैंडम वेरिएबल 2 ले रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/10. सिमिलरली जब ये रैंडम वेरिएबल 3 ले रहा है तो कौन कौन सी फैमिली सिलेक्ट हो सकती है? F1, F3 या F7. अब 3 फैमिलीज में से कोई एक फैमिली सिलेक्ट हो सकती है, और हर एक फैमिली के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10. ये रैंडम वेरिएबल x वैल्यू 3 ले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, isn't it? So P of x is equals to 3. That means probability that this random variable x takes value 3 is equals to 1/10 plus 1/10 plus 1/10, and that is equals to 3/10. Similarly, probability that this random variable x take value 4 is equals to क्या हो जाएगा? जब इस रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 4 है तो कौन कौन सी फैमिली सिलेक्ट हो रही है? F2, F6 और F9. इन तीनों फैमिली में से कोई एक फैमिली सिलेक्ट हो रही है, तो x इज इक्वल्स टू 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, दैट इज अगेन 3/10. सिमिलरली P of x इज इक्वल्स टू 5. ये कितना होगा? जब x 5 है तो इन दो फैमिली में से कोई एक फैमिली सिलेक्ट हो रही है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/10. और P of x इज इक्वल्स टू 6 क्या हो जाएगा? जब इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 6 है तो कौन सी फैमिली सिलेक्ट हो रही है? F8. तो क्या हो जाएगा? 1/10. तो जब हम इन रैंडम वेरिएबल्स को इनकी प्रोबेबिलिटी के साथ डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल. इन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताई है कि x
2 वैल्यू कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ लेगा, x वैल्यू 3 कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ लेगा, 4 कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ लेगा। तो हमने रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी बताई है। तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है, ये कोई रैंडम वेरिएबल है और ये रैंडम वेरिएबल x1 x2 अप टू xn ये वैल्यूज ले सकता है। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं इस रैंडम वेरिएबल x की। जैसे कि यहाँ पे इस रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या थी, 2 3 4 5 6। वैसे ही हमने कोई एक जनरल रैंडम वेरिएबल लिया है जिसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, x1 x2 x3 अप टू xn। और उन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब x इज इक्वल टू x1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, p1। जब x इज इक्वल टू x2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, p2। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, जब x इज इक्वल टू 2 है तो इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू 3 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10। सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स। ओके, जो क्या कॉम्बिनेशन दिखाए कि x इज इक्वल्स टू किसी नंबर पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दैट मीन्स x जब कोई भी पॉसिबल वैल्यू दे रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। और एक बात, अगर हम रैंडम वेरिएबल की सभी पॉसिबल वैल्यूज ले लें, दैट मीन्स हमने पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लिया है, इजंट इट। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो रैंडम वेरिएबल होता है उसका डोमेन क्या होता है, सैंपल स्पेस, और रेंज क्या होती है, रियल लाइन। तो अगर हमने इसकी सारी वैल्यूज को कवर कर लिया है, इस रैंडम वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज को हमने कवर कर लिया है, तो उस केस में इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, 1, इजंट इट। तो ये था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके।